Hello everyone, Namaste. कैसे हैं आप? I hope you all are very well. I am also well. Today, in previous video we have talked about May. हमने previous video में May के बारे में बात की थी. आज भी वही टॉपिक है, बस इसमें कुछ एडवांस तरीके से हम लेके चलेंगे. May में कैसे कैसे और सेंटेंसेस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं. जैसे कैन में हमने सीखा था कैन बी, कैन हैव टू, हैज टू, इस तरह से हम लोग यूज करते थे. लेकिन अब मे का भी यूज कैसे करेंगे? मे तो हम लोग सिंपली जान लिए कि मे का यूज परमिशन लेने या देने के लिए, अपने विशेष को दिखाने के लिए, या कुछ सस्पिशंस मतलब संभावना को व्यक्त करने के लिए सेंटेंसेस में हम लोग यूज कर रहे थे. अब हमारी यही चीज है, बस मे का थोड़ा सा अलग तरीके से हम पढ़ते हैं. देखिए मे में रूल नंबर 1 कहता है, इसमें कहता है मे का मतलब होता है सकता है, सकती है, सकते हैं. हम सभी जानते हैं कि मे का यूज, मे का हिंदी सकता है, सकती है, सकते हैं होता है. जैसे हम लोग कैन का यूज करते हैं, लेकिन कैन और मे में डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है. मीन्स कैन का यूज कहीं और जगह पे करते हैं और मे का यूज किसी और जगह पे करते हैं. इसी चीज को हम लोग सीखते हैं. ठीक है, तो मे में कहता है परमिशन. परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति. अब यहाँ दो सेंस बनता है, अनुमति लेने और देने के लिए, दोनों के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं. ठीक है, अगर आपसे सीनियर है या आपसे बड़े हैं, उनसे परमिशन लेना हो या देना हो, तो उनके लिए हम लोग मे का यूज करते हैं. और आपसे अगर कोई इक्वल एज का हो या आपसे कोई छोटा हो, उसके साथ हम लोग कैन का यूज करते हैं. इसमें वही चीजें हैं. तो मे, इसमें अफर्मेटिव में कहता है मे प्लस सब्जेक्ट, सॉरी अफर्मेटिव नहीं, इसको हम लोग इंट्रोगेटिव कहेंगे. इंट्रोगेटिव मतलब होता है प्रश्नवाचक, जिससे हम लोग प्रश्न को पूछते हैं. तो मे प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट होता है इसका रूल. ठीक है, जैसे क्या मैं अंदर आ सकता हूं? मे आई कम इन. क्या मैं यहाँ बैठ सकता हूँ? मे आई सीट हियर. क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? मे आई हेल्प यू. मे आई हेल्प यू. क्या मैं आपको कलम दे सकता हूँ? मे आई गिव यू पेन. क्या मैं आपसे बात कर सकता हूँ? मे आई टॉक टू यू. इस तरह से हम लोग यूज करते हैं परमिशन मांगने के लिए. और इसी का आंसर भी हम दे सकते हैं, यस यू मे, हाँ आप कर सकते हैं. मे आई कम इन सर, तो यस यू मे कम इन. मे आई टेक टी, क्या मैं चाय ले सकता हूं? तो यस यू मे टेक टी. मतलब परमिशन लेने और देने के सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं. जहां तक अगर बात की जाए तो मे का यूज इसी सिमिलर यूजेस में करते हैं, परमिशन लेने या देने के लिए, संभावना व्यक्त करने के लिए, या इच्छाओं को दर्शाने के लिए कि मैं काश मेरे पास एक कार होती, चाहे काश वो मेरे से दोस्ती करता. उस तरह के सेंटेंस में हम लोग यूज करते हैं. रूल नंबर 2 कहता है, रूल नंबर 2 क्या, यही सेम चीज कहता है कि मे का यूज, हाँ ये भी इंट्रोगेटिव ही सेंटेंस होगा, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे आप लोग करेक्ट कर लेंगे, इंट्रोगेटिव होगा. ठीक है, जैसे विश या प्रे, किसी से प्रार्थना कर रहे हैं या आपकी विश है, कामना है, उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं. मैं इसको चेंज ही कर देता हूं. प्रे या विश, मेरी कामना है, उस सेंस के लिए हम लोग करते हैं, या तो हम किसी से प्रार्थना करते हैं, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं. ठीक है, तो इसमें भी वही चीज होता है, इंटेरोगेटिव, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 1, और उसके बाद से इसमें ऑब्जेक्ट लगता है. ऑब्जेक्ट के बाद से हम लोग इसमें एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. एक्सक्लेमेशन मार्क, जो भी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं उसके साथ हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज करते हैं. क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम दर्शा रहे हैं अपनी इच्छाओं को, या तो किसी से प्रार्थना कर रहे हैं, हे भगवान मेरे पास मेरा हेल्थ सही रहे, हे भगवान मेरे पास धन दौलत हो. इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं, तो उसको हम लोग मे से ट्रांसफॉर्म करते हैं, मतलब मे का यूज करके हम उसको बनाते हैं. जैसे आप दीर्घायु हो, यू मे लिव लॉन्ग. भगवान आपको आशीर्वाद दें, मे गॉड ब्लेस यू. आपकी जिंदगी ठीक हो जाए, आप जल्दी ठीक हो जाए, यू मे गेट वेल सून.
आप हमेशा खुश रहें। यू मे ऑलवेज हैप्पी, यू मे ऑलवेज हैप्पी। आप एक अच्छे विद्यार्थी बने या आप अपने जीवन में सफल हो जाए। यू मे सक्सीड इन योर लाइफ। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, विश मतलब मेरी विश है, कामना है कि आप कुछ अपनी जिंदगी में कर लें या कुछ ऐसा हो जाए जिससे पूरी दुनिया में आपका नाम है। उस तरह के सेंटेंसेस जो बनाने होते हैं उसके लिए हम लोग मे का ही यूज करते हैं, लेकिन वहां पे यहाँ एक्सक्लेमेशन मार्क का यूज किया जाता है। यहाँ देखें मे बी, मे के बाद से आता है मे बी। इसका हिंदी होता है शायद हो सकता है, मतलब लो पॉसिबिलिटी, कम संभावना है कि ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। वहां पे हम लोग मे बी का यूज करते हैं। जैसे लो पॉसिबिलिटी में मे बी के साथ वर्ब। इसमें हम लोग वही सेंटेंसेस का यूज करते हैं जिसमें लो पॉसिबिलिटी हो। उस सेंटेंसेस को बताने के लिए हम लोग मे बी का यूज करते हैं। जैसे शायद वह घर पर हो सकता है, तो शायद वो घर पर हो सकता है, इसमें लो पॉसिबिलिटी है। इस सेंस को हम लोग ट्रांसलेट करने के लिए मे बी का यूज करते हैं। जैसे ही मे बी एट होम, वो घर पर हो सकता है, वो क्लास में हो सकता है, ही मे बी इन द क्लास, वो स्कूल में हो सकता है, ही मे बी एट स्कूल, वो मीन्स वह विद्यालय में हो सकता है, ही कैन बी इन स्कूल। इस तरह के जो सेंटेंस होता है जिसमें लो पॉसिबिलिटी होती है उसके लिए हम लोग मे बी का यूज करते हैं। जैसे शायद वो मैदान में हो सकता है, ही मे बी इन द फील्ड। शायद वह बैठक में हो सकता है, तो बैठक का मतलब होता है मीटिंग, ही मे बी इन मीटिंग। शायद वे इस समय व्यस्त हो सकता है, तो जो लोग हैं, मैं उन लोगों को बता रहा हूँ, शायद वे लोग अभी मेरा वीडियो देख रहे हो सकते हैं। They may be watching my video. They may be watching my video. शायद आप हंस रहे हो सकते हैं, you may be laughing. You may be laugh. ठीक है। शायद वे इस समय व्यस्त हो सकते हैं, they may be busy right now. शायद मैं मोबाइल चला रहा हो सकता हूँ, I may be operating mobile. शायद मैं पानी पी रहा हो सकता हूँ, I may be drink water. इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम लोग मे बी का यूज करते हैं। उसके बाद से मे बी आता है शायद रहा होगा। इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, जिसमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है। फोर्थ फॉर्म बनता कैसे है, तो किसी भी वर्ब में आईएनजी जोड़ते हैं तो ये वर्ब का फोर्थ फॉर्म बन जाता है। जैसे प्ले, प्ले में आईएनजी जोड़ते हैं तो ये बन जाता है प्ले। टीच में आईएनजी जोड़ेंगे तो टीचिंग हो जाएगा। राइट में आईएनजी जोड़ेंगे तो राइटिंग हो जाएगा। वॉच में आईएनजी जोड़ेंगे तो वॉचिंग हो जाएगा। इस तरह से इसके वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। मीन्स आईएनजी जोड़ देते हैं तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म बनता है। मे बी विथ वर्ब फोर्थ, इसमें वर्ब फोर्थ का यूज करते हैं। जैसे शायद वह खेल रहा होगा, शायद वह खेल रहा होगा। ही मे बी प्लेइंग, शायद वह अपनी तैयारी कर रही होगी। सी मे बी गेटिंग रेडी, शायद वे लोग दिल्ली जा रहे होंगे, दे मे बी गोइंग टू दिल्ली। शायद तुम उसका इंतजार कर रहे होगे, यू मे बी वेटिंग फॉर हिम। शायद तुम अंग्रेजी सीख रहे हो, यू मे बी वॉचिंग, यू मे बी लर्निंग इंग्लिश। शायद तुम खेल रहे होगे, यू मे बी प्लेइंग। इस तरह से जो सेंटेंसेस होता है, रहोगे मीन्स कंटिन्यूअस फॉर्म को दर्शाता है, और शायद की बात होती है तो इसमें हम लोग मे बी का यूज करते हैं। जहां भी शायद आए उसके बाद से उसके लास्ट में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो उस सेंस में मतलब गा गे गी आता है, तो उस सेंस में हम लोग वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं, मे बी लगाते हैं और वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। मे हैव, इसमें कोई वर्ब नहीं लगता, ठीक है। इसमें वर्ब की जरूरत नहीं होती है, इसमें जरूरत होती है नाउन की, ठीक है। जैसे शायद पास हो सकता है, शायद मेरे पास घर हो सकता है, आई मे हैव ए होम। शायद मेरे पास मोबाइल हो सकता है, आई मे हैव मोबाइल फोन। शायद मेरे पास मार्कर हो सकता है, आई मे हैव मार्कर। इस तरह के जो सेंटेंसेस बनते हैं, मतलब शायद लो पॉसिबिलिटी भी है और मेरे पास हो सकता है, मेरी मतलब इच्छा है कि मेरे पास हो सकता है, उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे शायद उसके पास बाइक हो सकती है, ही मे हैव बाइक। शायद उसके पास इस समस्या कोई हल हो सकता है, शी मे हैव ए सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम।
शायद वे लोगों के पास चाबी हो सकती है, दे मे हैव की। शायद मेरे पास किताब हो सकता है, आई मे हैव बुक। शायद मेरे पास घड़ी हो सकता है, आई मे हैव वॉच। इस तरह के जो सेंटेंसेस होता है, मतलब इसमें नाउन का यूज होता है और मेरे पास हो सकता है। शायद मेरे पास घर हो सकता है, शायद मेरे पास कलम हो सकता है, शायद मेरे पास कुर्सी हो सकता है। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो मे हैव टू पे बनाते हैं, ठीक है। अब यहां देखिए, कैन और मे में अंतर क्या है, ठीक है। यूज ऑफ मे इज यूज इन द फॉर्मल सिचुएशन। मे का यूज हम लोग फॉर्मल सिचुएशन या फॉर्मल सिचुएशन के लिए करते हैं, जिसमें आप रिस्पेक्टफुली बात करते हैं। कोई भी बात को आप जब कह रहे हैं तो रिस्पेक्टफुली, मतलब कि इज्जत दे के बात कह रहे हैं, तो वहां पे मे का यूज करते हैं, ठीक है। जिन्हें आप जानते हो, जिनको आप जानते हो और उनसे रिस्पेक्टफुली आप बात कर रहे हैं, तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं। जो आपसे बड़े हो, जो भी आपसे बड़े हैं उनके साथ, टीचर्स और सीनियर्स etc। जो भी आपके टीचर्स हैं, सीनियर्स हैं, उनके साथ जब भी हम बात करते हैं तो वहां पे हम लोग मे का यूज करते हैं, ना कि कैन का यूज करते हैं। कैन क्या करता है, इनफॉर्मल सिचुएशन को क्रिएट करता है, इनफॉर्मल, ठीक है। और मे क्या करता है, फॉर्मल सिचुएशन को क्रिएट करता है। कैन क्या शो करता है, नो रिस्पेक्ट, कोई इज्जत नहीं देता है। कैन नो फॉर्मेलिटी, कोई फॉर्मेलिटी भी नहीं करता है। मे क्या कहता है, बिलीव इन रिस्पेक्ट, ये विश्वास करता है इज्जत देने में। गिव रिस्पेक्ट देन टेक रिस्पेक्ट, अगर इज्जत देते हैं तो इज्जत मिलता है, ये इस चीज को फॉलो करता है। बिलीव इन फॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी मतलब निभाता है किसी चीज को, फॉर्मेलिटी को निभा रहा है, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं। मे को अगर देखा जाए तो ये सिंपली कह रहा है कि किसी को इज्जत देके बात करना, तो मे का यूज कीजिए। और इनफॉर्मल तरीके से बात करना हो तो कैन का यूज कीजिए। फॉर्मल तरीके के लिए मे, इनफॉर्मल तरीके के लिए कैन का यूज करते हैं। देखिए, यूज ऑफ मे, क्लासरूम में टीचर से परमिशन लेते समय, अगर किसी क्लास में आप टीचर से परमिशन ले रहे हैं तो वहां पे मे का यूज करते हैं, ना कि कैन का यूज करते हैं, जैसा मैंने पहले बताया था। जैसे मे आई कम इन, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, ठीक है। ये आप टीचर से ले रहे हैं तो ये करेक्ट है। अगर वही आप टीचर के साथ कैन का यूज कर रहे हैं, कैन आई कम इन सर, तो ये पूरा पूरी गलत होता है। इस तरह से हम लोग, इसलिए कोई तरीका नहीं होता है, ठीक है। ये इनफॉर्मल तरीका होता है, ये फॉर्मल तरीका होता है जो रिस्पेक्ट को शो करता है, ठीक है। जब भी हम किसी से बात कर रहे हैं तो रिस्पेक्ट को शो करना होता है, हम लोग मे का यूज करते हैं। और इनफॉर्मल तरीके से बात करना हो तो हम लोग कैन का यूज करते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन क्या क्या लेके आता है, तो पॉसिबिलिटी, संभावना को दर्शाता है। फॉर्मल परमिशन, परमिशन लेने या देने के लिए यूज करते हैं। पोलाइट ऑफर, जो भी ऑफर होता है, कोई चीज भी ऑफर देना होता है, फॉर्मली, तो उस चीज के लिए हम लोग इसका यूज करते हैं। विश, डिजायर, शुभकामनाओं के लिए, ठीक है। शुभकामना, मेरी शुभकामना है कि आप जीवन में सफल हो। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, यूज ऑफ मे का यूज करते हैं, वहां पे हम लोग मे का यूज करके उस सेंटेंसेस को बनाते हैं। देखिए, यहाँ पे भी कोई चीज कह रहा है, इंट्रोडक्शन में कह रहा है शायद हो सकता है या शायद होगा। शायद हो सकता है मतलब पॉसिबिलिटी है कि ये काम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। या तो शायद होगा, शायद मेरे पास कार होगा। इस तरह के सेंटेंसेस जो होते हैं उसके साथ हम लोग इसका यूज करते हैं। देखिए, मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, जितनी चीजें आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, जितनी चीजें मैं पढ़ा रहा हूं, सबसे जरूरी है आपको लिखना। आप लिखते हैं तो सबसे बेहतर समझते हैं। मैं समझा रहा हूं, ठीक है, आपको समझ में ना आए तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में जाके आप इस चीज के लिए क्यूरी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपका कर्तव्य बनता है इस चीज को लिखना। जितना लिखेंगे इस पे सेंटेंसेस बनाना और बोलना, तब जाके अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी मीन्स जो हम बोल रहे हैं वही है, हम लिख लेंगे कॉपी में, उसके बाद से उसको प्रैक्टिस करना सबसे बड़ा फॉर्मेलिटी है। आप जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस में मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो यही सबसे
अधिक आपके लिए जरूरी है। चलिए, हमारा टॉपिक यही था मे, तो शायद हो सकता है या शायद होगा। इसमें कहता है पॉसिबिलिटी, संभावना, ठीक है, बहुत जल्द आने वाले, फ्यूचर में होने वाली संभावना, मतलब नियर फ्यूचर हो, 100% श्योर ना हो। नियर फ्यूचर हो, बस होने वाला है, लेकिन 100% श्योर नहीं है, हो सकता है या हो भी सकता है, उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे अनसर्टेनिटी को दिखाता है, शायद वर्षा हो सकती है या शायद बारिश होगी, या तो शायद बारिश हो सकती है या तो शायद बारिश होगी, उस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो इसका ट्रांसलेशन होगा इट में रैन, शायद वर्षा हो सकती है या शायद बारिश होगी। शायद तुम्हारी ट्रेन छूट जाएगी, शायद तुम्हारी ट्रेन छूट सकती है, दोनों तरीके से लिख सकते हैं आप इसमें सेंटेंसेस। यू में मिस योर ट्रेन, यू में मिस योर ट्रेन, आप अपने ट्रेन को कहीं मिस कर सकते हैं, ठीक है। शायद की फीलिंग हो, नियर फ्यूचर में होगा, शायद जब रहेगा तो इसका फीलिंग क्या होगा, नियर फ्यूचर में होगा। नियर फ्यूचर बस होने को ही है, तो इस सेंस में हम लोग नियर फ्यूचर और इसके लिए हम लोग शायद का यूज करते हैं। तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि इसको लिखते चले, अपने एक कॉपी नोट्स बनाए जिसमें आप लिखेंगे तो आपको बेहतर समझना है। आई होप आप ऐसा करेंगे और इस चीज को प्रैक्टिस करेंगे। देखिए, फॉर्मल परमिशन लेने या देने, सीनियर या एल्डर्स के साथ, तो मे के बाद से सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद से वर्ब, वर्ब के बाद से ऑब्जेक्ट। क्या मैं जा सकता हूँ, मे आई गो। क्या मैं बाहर खेल सकता हूँ, मे आई प्ले आउटसाइड। क्या मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मे आई प्ले क्रिकेट। क्या मैं आपका बैग ले सकता हूँ, मे आई टेक योर बैग। क्या मैं आपकी कलम से लिख सकता हूँ, मे आई राइट विथ योर पेन। इस तरह से हम लोग सेंटेंसेस में यूज करते हैं, मतलब परमिशन लेने के लिए, परमिशन लेना है या तो देना है, उस सेंस में हम लोग मे का यूज करते हैं, ठीक है। पोलाइट ऑफर, जहां पोलाइट फॉर्मल मैनर के तरीके से हम किसी को ऑफर करते हैं तो वहां पे हम लोग यूज करते हैं। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मैं फॉर्मली, मतलब कि मैं एक पोलाइटनेस के साथ, मेरे अंदर पोलाइटनेस है, उसके साथ मैं पूछ रहा हूं आपसे कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, क्या मैं आपका कलम ले, क्या मैं आपके लिए पानी ला सकता हूं। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, फॉर्मेलिटी, मतलब फॉर्मल, पोलाइट फॉर्मल को दिखाने के लिए हम लोग मे का यूज करते हैं। जैसे क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं, मे आई हेल्प यू। क्या आप पानी लेंगे, मे आई गेट यू ए ग्लास ऑफ वाटर, मे आई गेट ए ग्लास ऑफ वाटर। क्या मैं बोल सकता हूं, मे आई स्पीक। क्या मैं लिख सकता हूं, मे आई राइट। क्या मैं पत्र भेज सकता हूं, मे आई सेंड लेटर। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पोलाइट ऑफर। अब यहां देखिए, विश फॉर फ्यूचर या कर्स। विश इच्छा है, कामना है कि आपका फ्यूचर बेहतर हो, या तो कर्स मतलब होता है श्राप, किसी को श्राप दे रहे हैं, जाओ दफा हो जाओ, चाहे जाओ तुम नर्क में चलो। इस तरह के सेंटेंसेस जो बोलते हैं उसको हम लोग मे के यूज करते हैं। आने वाले भविष्य में किसी के पास कुछ हो, ऐसा शुभकामनाएं, बर्थडे, विश, कांग्रेचुलेशन, शुभकामनाएं, बधाई देना हो, तो इसके लिए हम लोग भी मे का यूज करते हैं। आप लंबी उम्र तक जिए, तो ये मेरी तरफ से शुभकामनाएं हैं। मे यू हैव ए लॉन्ग लाइफ, भगवान आप पर कृपा करे, ये भी मेरी तरफ से आपके लिए कृपा है, सॉरी, ये मेरी तरफ से आपके लिए एक विश है। मे गॉड ब्लेस यू। जो भी हो, जो भी आप चाहें वो जिंदगी में वो आपको मिले, जो भी आप चाहें वो आपके जिंदगी में मिले। मे यू गेट एवरीथिंग इन योर लाइफ दैट यू विश फॉर। आप जिस चीज की कामना कर रहे हैं वो आपके जीवन में मिले। एक इसी पे एक शायरी है कि क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, क्यों डरे जिंदगी से क्या होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा। इस तरह से हम लोग, मतलब यहाँ पे यही सीखने वाली बात है, कुछ भी करें उसको कंटिन्यूस करने की कोशिश करें। सफल नहीं होगी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तजुर्बा तो होगा, नॉलेज तो होगा। सबसे बड़ी चीज है ये है। एक और चीज है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसमें
इसमें और भी लाइनें हैं, उस चीज को भी आप देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कहने की बात है कि क्यों डरना किसी चीज से, हमको करना है। आई हैव टू डू, आई विल डू माई बेस्ट। मुझे अगर ये चीज सीखनी है तो सीखनी है, बाय बुक और प्रूफ आई विल लर्न इंग्लिश। अब देखिए यहाँ कह रहा है मे बी, शायद हो सकता है, तो ये कुछ होना या कहीं होने की स्थिति को बताने के लिए हम लोग मे बी का यूज करते हैं। मे बी क्या बताता है, स्टेट को बताता है, मतलब अवस्था, स्थिति। ठीक है, या प्लेस को बताने के लिए हम लोग मे बी का यूज कर सकते हैं। शायद वह थका हो सकता है, ही मे बी टायर्ड, ये मेरी अवस्था है। शायद वह अमीर हो सकता है, ही मे बी रिच। शायद वह स्कूल में हो सकता है, ही मे बी एट स्कूल, ये मेरा प्लेस बता रहा है, कहीं होना। लिखा हुआ ना कहीं होना या कुछ होना, तो कुछ होना, टायर्ड होना, कहीं होना मीन्स स्कूल में होना। वह शायद व्यस्त हो सकता है, शी में व्यस्त हो सकती है, शी में बी बिजी। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं, तो ये क्या बताते हैं, स्टेट या तो आपका प्लेस बताते हैं कि आप कहाँ हो सकते हैं, या तो कुछ होना या तो कहीं होना के सेंस में हम लोग मे बी का यूज कर सकते हैं। ठीक है, शायद मैं क्लास में हो सकता हूँ, आई मे बी इन क्लास। शायद वह गरीब हो सकता है, ही मे बी पुअर। इस तरह से सेंटेंसेस जो होते हैं वो मे बी पे बनते हैं। एक और चीज होता है मे बी पे, इसमें मे बी का यूज होता है तो इसका हिंदी चेंज हो जाता है। जब भी हिंदी चेंज हो जाता है तो इसके साथ वर्ब भी चेंज होता है। शायद रहा हो सकता है, शायद रहा हो सकता है, तो इसमें आ जाता है वर्ब के बाद से, सॉरी मे बी के बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म और वर्ब का फोर्थ फॉर्म के बाद से ऑब्जेक्ट इसमें लगाते हैं। ठीक है, जैसे शायद वह शायद किताब पढ़ रहा हो सकता है, वह शायद किताब पढ़ रहा हो सकता है, तो ही मे बी रीडिंग ए बुक, तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगा रीडिंग। वे शायद बाहर खेल रहे हो सकते हैं, दे मे बी प्लेइंग आउटसाइड, वह शायद अभी सो रहा हो सकता है, ही मे बी स्लीपिंग नाउ, शायद वह अभी दौड़ रहा हो सकता है, ही मे बी रनिंग नाउ, शायद वह पानी पी रहा हो सकता है, ही मे बी ड्रिंकिंग वाटर। इस तरह के सेंटेंसेस भी हम लोग मे बी से ही बनाते हैं, लेकिन इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है और इसका हिंदी चेंज हो जाता है। शायद रहा हो सकता है, इसका यूज होता है। अब यहाँ देखिए मे बी, ये भी मे बी है, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है और इसका रूल मतलब इसका हिंदी चेंज हो जाता है। जैसे शायद काम किया गया होगा, शायद यह काम किया गया होगा, शायद मोबाइल खरीदा गया होगा, शायद किताब पढ़ा गया होगा। इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं वो भी मे बी से बनते हैं, लेकिन इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म लगता है। जैसे शायद खाना बना लिया गया होगा, शायद खाना बना लिया गया होगा, द फूड में बी कुक्ड, कुक का वर्ब थर्ड लग गया कुक्ड। शायद वे चले गए होंगे, दे में बी गॉन, शायद वह घर साफ किया होगा, ही मे बी क्लीन द हाउस। इस तरह के मतलब कि जब भी शायद काम किया गया होगा, कोई कार्य को किया गया होगा, उसको बताने के लिए, पास्ट को बताने के लिए हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, और इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो मे बी होता है, और मे बी के बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, उसके बाद से ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। इसके बाद आता है मे हैव, मतलब शायद पास होगा, शायद मेरे पास एक घर होगा। ठीक है, नाउन या थिंग को डिनोट करने के लिए हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। शायद उसके पास कलम होगा, ही मे हैव अ पेन। शायद मेरे पास घर होगा, आई मे हैव ए हाउस। शायद उसके पास गाड़ी होगी, दे मे हैव ए कार। शायद उसके पास मोबाइल फोन होगा, ही मे बी हैव मोबाइल फोन। शायद आपके पास बोतल होगा, यू मे बी हैव बोतल। शायद मेरे पास मार्कर होगा, आई मे हैव मार्कर। मे हैव का यूज करते हैं। ठीक है, शायद उसके पास अलमीरा होगा, ही मे हैव अलमीरा। शायद उसके पास किताब होगा, ही मे हैव बुक। इस तरह के जो सेंटेंस होगा मतलब मे हैव, शायद पास होगा। ठीक है, और इसमें नाउन या कोई थिंग की बात करा जा रहा हो, तब हम लोग यहाँ पे मे हैव का यूज करते हैं। समझ में आता है?
मे हैव, यहाँ पे भी मे हैव होगा, लेकिन इसमें यहाँ वर्ब चेंज हो जाएगा। वर्ब के फॉर्म को मतलब वर्ब के फॉर्म को चेंज करेंगे। उसमें क्या था, नाउन या थिंग को लगा रहे थे, लेकिन इसमें वर्ब को लगाएंगे, क्रिया को लगाएंगे। तो यहाँ इसका हिंदी चेंज होगा, शायद कर लिया होगा या शायद कर चुका होगा। ठीक है, तो इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। जैसे शायद उसने खाना पका लिया होगा, ही मे हैव कुक्ड फूड, वह काम कर चुका होगा। He may have finished the work, वे खाना खा चुके होंगे। They have eaten food, मतलब आप कोई काम कर लिए हो या कर चुके हो तो उसके साथ अगर शायद आ रहा है तो वहां हम लोग may have का ही यूज करते हैं, लेकिन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर वही नाउन या थिंग लगाते हैं तभी मे हैव ही लगाते हैं, बशर्ते उसकी हिंदी चेंज हो जाती है। शायद मेरे पास होगा, और यहाँ शायद वह खेल चुका होगा, शायद वह घर बना चुका होगा, शायद वे लोग वहां जा चुके होंगे। इस सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। मे हैव बीन, इसमें क्या कहता है, विदाउट वर्ब, वर्ब का यूज नहीं करते हैं, लेकिन ये पास्ट को बताता है। बीते हुए समय में कोई कहीं रहा होगा या कुछ रहा होगा। ठीक है, कोई कहीं होगा या कुछ रहा होगा, उस चीज को डिनोट करने के लिए हम लोग मे हैव बीन का यूज करते हैं। और इसमें स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति को बताते हैं, या तो प्लेस को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। जैसे शायद वह कल व्यस्त रही होगी, शायद वह कल व्यस्त रही होगी। सी मे हैव बीन बिजी स्टडी, शायद वह सो रहा होगा। ही मे हैव बीन स्लीपिंग, शायद वह फोन से बात कर रही होगी। सी मे हैव बीन टॉकिंग ऑन द फोन। इस तरह के सेंटेंसेस को हम लोग यूज करते हैं मे हैव बीन के साथ, जिसमें वर्ब का कोई फॉर्म नहीं लगता है। इसमें स्टेट मतलब अवस्था या स्थिति को बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं। बीते हुए समय में कोई कहीं रहा होगा या कुछ रहा होगा, उस सेंस में। यहां देखिए मे हैव बीन, इसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है, लेकिन इसकी हिंदी पूरी चेंज हो जाती है। बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा होगा, बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा होगा, उसके सेंस में हम लोग इसका यूज करते हैं। जैसे इसमें हैव बीन, उसके बाद से वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगता है। जैसे कल रात वह टीवी देख रही होगी, कल रात वह टीवी देख रही होगी, कंटिन्यूअस है तो वर्ब का फोर्थ फॉर्म। She may have been watching TV last night, उस समय वह शायद किताब पढ़ रहा होगा। He may have been reading a book at that time, उस समय वे शायद मैदान में खेल रहा होगा। They may have been playing in the ground, शायद वह मैदान में खेल रहा होगा। मतलब कंटिन्यूटी को भी बता रहा है और बीते हुए समय में कोई कुछ कर रहा होगा, उस सेंस को बताने के लिए हम लोग मे हैव बीन का यूज करते हैं और उसके साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। ये रहा हमारा यूज ऑफ मे का यूज, जिसमें मैंने मे के पूरे जितने भी मे के यूजेस अलग अलग तरीके से होते हैं, ये सारी चीजों को मैंने बताया। चलिए इस वीडियो को देखिए और इस पे थोड़ा सा आप सेंटेंसेस बनाइए और प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। अगर आप जितना ज्यादा हो सकते हैं प्रैक्टिस करें तो ये आपको सबसे बेहतर कर सकता है। ठीक है, आपको किसी भी सेंटेंस को बनाने के लिए और बोलने में सबसे अधिक मदद करता है ये मॉडल्स मतलब मूड के हिसाब से आपके बातों को समझाना या मूड के हिसाब से आपकी बातों को बताने का काम करता है।